time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. So speed is distance divided by time. Time is distance divided by speed. Distance is speed into time. Are you getting this? Do you dig this rhyme? If I cover 3 kilometers in 3 hours, my speed is 1 kilometer per hour. And if I cover the same distance in the same time, it's called uniform speed. Speed, time, distance are easier than you think. With formulas and examples, you can learn them in a blink. Think of them as elements for learning useful things. Speed, time, distance. Speed, time, distance. चलो आगे देखते हैं। 8 बजे कोई ट्रेन स्टार्ट होता है। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से 8 बजे कोई ट्रेन स्टार्ट होता है और वो कहाँ जाने के लिए? आगरा जाने के लिए। कहाँ जाएगा? आगरा जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM आफ्टर 1 आवर देयर वाज अ ब्रेकडाउन। मान लेते कि 1 घंटा में ट्रेन यहाँ तक गया, ठीक है, 1 घंटा में ट्रेन यहाँ गया और यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने की वजह से में कुछ खराबी आ गया तो ट्रेन को तो आगरा पहुंचना था। तो क्या किया कि ट्रेन को लो स्पीड में, उसका जो नॉर्मल स्पीड था, नॉर्मल स्पीड का 2/3 स्पीड से चलाया, है ना। नॉर्मल स्पीड का 2/3 से चलाया, जिस वजह से वो 24 मिनट का लेट हो गया। इफ द ब्रेकडाउन वुड बी 100 किलोमीटर फर्दर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्रेकडाउन अगर यहाँ ना पर यहाँ होता, ठीक है, और इसका जो लंबाई है मींस डिस्टेंस जो है वो कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर का है। तो क्वेश्चन ये, तो ब्रेकडाउन यहाँ होता तो 24 मिनट लेट ना होकर 20 मिनट का लेट होता, है ना। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो अब यहां से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा ये बता, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? दूरी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है, लिख लिया, ठीक है। फिर से एक एक स्टेप्स करके हम तुम लोग को बता। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लगता है। हमको ये बात पता है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में 1 घंटा लगता है, तो ये पहुंचने में कितना समय लगेगा? स्पीड 2/3 है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, है ना। आ रहा है कि अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता तो उसको इतना समय लगता, 3 की चाल से चलेगा तो इतना समय लगेगा। नीचे वाला ओरिजिनल होता है, आपको नीचे वाला लेना है, और ये अंतर है, ये दोनों समय का अंतर है कितना? ये है। तो एक बराबर है 24 के, तो 2 होगा 48 के। इसका मतलब है कि यहां से यहां, है ना, यहां से यहां आने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो तुम्हारा जवाब होगा 48 मिनट। कितना समय लगेगा? 48 मिनट। बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो। यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो बताओ। 48 मिनट लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस मिनट को घंटे में बना देते हैं। तो टोटल समय कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम 1 घंटा 48 मिनट है, मिनट का घंटा बना देंगे,
12 चौके 48, 12 पचे 60, 5 एकम 5, 9/5 घंटा। तो यहाँ पे मेरा समय निकल गया 9/5। अब हमको स्पीड चाहिए। स्पीड कैसे निकालेंगे? अब स्पीड यहाँ से निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? चाल इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड। चाल इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहां से निकालेंगे, देखो 20/4 माइनस का 4 मीन्स 4 मिनट लेट होगा। तो यहां पर भी हम इसी को देखो 3/2, इन दोनों का अंतर 1 है। अगर 1 4 के बराबर है तो 2 के बराबर कितना होगा? तो तुम्हारा जवाब होगा 8 मिनट। तो फिर से 8 मिनट का हम घंटा बनाएंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 15 बार 2/15। डिस्टेंस कितना है? 100, क्योंकि ये 2/15 सिर्फ इतने डिस्टेंस का है बस, है ना। तो 2/5 तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 अपॉन का 2, और काटेंगे तो 50 50 बचे 250 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई कर दिए 250 है, 5 बचे 25, 0 9 का 9 0, कितना हो जाएगा? 9.5 250 ही आएगा ना। 5 का 5 0, 5 बचे 25। कुछ गलत हो रहा है लग रहा। अच्छा 15 है ना, 15 है, 15 है ना, ठीक है। हम 5 लिखे थे, 15 है। 75 750 ना, 750। 5 से काटते तो 5 एकम 5, 5 बचे 25, 0, ठीक है। 9 बचे 45 के बाद 4 9 एकम 9 4 13, 1350 किलोमीटर डिस्टेंस। क्वेश्चन भी यही पूछा था। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली। एक ट्रेन है, वो दिल्ली से स्टार्ट होता है, ठीक है। कितने बजे? 8 बजे सुबह। और उस ट्रेन को पहुंचना कहाँ है? आगरा, है ना। पहुंचना कहाँ है? आगरा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आफ्टर 10 आवर्स, मान लेते हैं कि 10 घंटा में ट्रेन यहां पहुंचता है, ठीक है। ट्रेन यहां पहुंचता है, देयर वाज अ ब्रेक डाउन इन द ट्रेन। अब यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, है ना, ब्रेक डाउन। और जिस वजह से वो अपने नॉर्मल स्पीड का कितना चल रहा है? 2/5, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा? जस्ट इसका ऑपोजिट 5/2। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसा होने की वजह से वो 66 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन पहले क्या होता था कि ब्रेक डाउन के बाद आगे फर्दर बोलता था, अब कह रहा है कि ब्रेक डाउन यहाँ हो ना, ब्रेक डाउन का पहले यहां पर अगर होता, है ना, इन ब्रेक डाउन वुड बी 200 किलोमीटर बिफोर, पहले आफ्टर था या फर्दर था। अब बोल रहा है कि ब्रेक डाउन यहां ना होकर पहले हो जाता है। कितना पहले? 200 200 किलोमीटर पहले हो जाता है, जिस वजह से वो 90 मिनट लेट। क्योंकि जाहिर सा बात है कि अगर यहाँ के बदले अगर यहाँ हो जाए ब्रेक डाउन तो ज्यादा समय लगेगा। यहाँ के अलावा यहाँ ब्रेक डाउन होता था तो कम टाइम लगता था इसके कंपेरिजन में, है ना। इसके कंपेरिजन में कम। तो हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमको टोटल टाइम अपना निकालना है। हमको पता है कि यहाँ से यहाँ मेरा 10 घंटा लगता है ना, यहाँ से यहाँ मेरा 10 घंटा लगता है। तो टोटल टाइम पहले निकालो। टोटल टाइम हमको यहाँ से पूछा क्या है? हमको यहाँ से डिस्टेंस पूछा, तो फिर से हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो टोटल टाइम निकालने के लिए 10 आवर्स तो मेरे पास पहले से ही है। अब यहां से यहाँ का टाइम निकाल, तो 5 और 2 कितना का अंतर है? 3। 3 इंडिकेट कर रहा है 66 को, तो 1 इंडिकेट करेगा, 1 यूनिट इंडिकेट करेगा 22 को, इसलिए 2 यूनिट इंडिकेट करेगा कितने को? 44 को, है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है, यहां से यहाँ पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 44 मिनट लग रहा है ना। अब इस 44 मिनट को, क्योंकि एक 22 को इंडिकेट करा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओरिजिनल होता है। ये 44 मिनट है तो मिनट का घंटा बना दो, मिनट का घंटा बना दो यहाँ पर, है ना। 4 से काट देंगे 15 और ये हो जाएगा 11। तो कितना हो जाएगा? 15 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 150, 10 160 और 161, 161/50। ये क्या है मेरा टोटल
टोटल आवर यहाँ से यहाँ पहुंचने का टोटल। अब यहाँ पर हम टाइम लिख लेते अपना। टाइम क्या आ गया मेरा 161/50। अब इस 200 किलोमीटर है, अब हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर हमको पता है, टाइम हमको चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 90 और 66 का। 66 और 4 70 और 24 मिनट। डिफरेंस कितना, 24 मिनट। कुछ नहीं करना है, सेम है 24 मिनट। तो 5/2, 5/2 है ना, 5/2। तो यहाँ पर कितना इंडिकेट कर रहा है, 3 24 को। तो एक इंडिकेट करेगा 8 मिनट को, इसलिए दो इंडिकेट करेगा 16 मिनट को। मिनट का घंटा बनाएंगे, 4 × 16 ये 15। अब इसको हम लोग 4/4/15 अगर करते हैं तो 200 × 15 डिवाइडेड बाई 4, 5 15 0 15 25 75 750 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ पर हम लोग इंटू का स्पीड में 750 कर देंगे, 15 से इसको काट दो, 50। तो कितना हो जाएगा, 5 का 0। देखो इसको इतना मल्टीप्लाई नहीं करना, कैसे करना है मल्टीप्लाई, देखो 50 × 161 है ना। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 50 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 से करो, 5 को 0 बार में, पहले 5 को 0 से करो 0, फिर 5 को 1 से करो 5 × 5, 5 को 6 से करो 30 का 0 3, 5 × 5 और 3 8, 8050 किलोमीटर। 8050 किलोमीटर। 8050 किलोमीटर स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली। टाइम क्या है, 8 बजे, है ना। कहाँ के लिए जा रहा है, आगरा के लिए। कुछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। आफ्टर 6 आवर, 6 घंटा, देयर वाज अ ब्रेकडाउन द ट्रेन ड्यू टू विच ट्रेवल 2/3, है ना। स्पीड क्या हो गया इसका, 2/3। टाइम क्या हो जाएगा, 3/2। कुछ कुछ बात हम लोग जितना कर रहे हैं ना, अब प्रैक्टिस करते करते इतना आदत होना चाहिए कि इतना नहीं करना है। ये चीज तो हम बार बार तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम लोग का आदत हो जाएगा तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चीज तुम लोग महसूस करोगे खुद जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो, कि इतना तुमको कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगा, है ना। लेकिन हमको समझाना है, बार बार तुमको समझाना है, इसीलिए हमको बार बार करना है ना। ब्रेकडाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर। मान लेते हैं कि यहाँ खराब हुआ और ये है मेरा 200 किलोमीटर, ठीक है। 40 मिनट का लेट हो रहा है ना। और ऐसे 30 मिनट, देखो ये कम है, अगले इससे पहले ये ज्यादा था। क्यों, क्योंकि यहाँ हो रहा था, पहले हो रहा था बाद में हो रहा है। इस चीज को समझना, इन दोनों का अंतर एक है। एक इंडिकेट कर रहा है 40 को, तो दो इंडिकेट करेगा 80 मिनट को, है ना। 80 मिनट को इंडिकेट करेगा। 1 घंटा 20 मिनट, तो 80 है। यहाँ से हम लोग टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टाइम यहाँ है 6, यहाँ 80। 80/60, 0 0 कटा, 2 4 2 3 6, कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 4 22, 22/3, है ना। तो टाइम आ गया मेरा यहाँ पर 22/3। स्पीड 200 किलोमीटर, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है, टाइम हम यहाँ से निकालेंगे। अंतर कितना है, 10 मिनट का। ये 10 मिनट इंडिकेट कर रहा है किसको, एक को। तो दो को कितना करेगा, 20 मिनट। मिनट का घंटा बना दो, 60 से 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर पर आवर। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 200, तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 4400 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। किलोमीटर देखते हैं। A man starts from his home to office, है ना। होम, होम से कहा जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। With a certain speed, but after 1 hour, मान लेते 1 घंटा में यहाँ तक पहुंचा है। टोटल टाइम 1 घंटा तो है, प्लस करेंगे जितना है हम लोग का। 1 hour, he meets an accident and resumes his journey. After 1 hour,
becomes after 1 hour and becomes 1 hour 30 लेट, 1 घंटा 36 मिनट, है ना। देखो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला तुम लोग का कि 1 घंटा 36 मिनट यहाँ पर है ना, 1 घंटा 36 मिनट यहाँ पर है और 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर है। इन दोनों केस में इस 1 घंटे को हटा दो, समझ में आया। इस 1 घंटे को रिमूव कर दो। अगर इस 1 घंटे को रिमूव कर देते हैं तो इनका स्पीड होता है, तो पुराने वाला हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग इसमें रेज्यूम इज 36 मिनट लेट, हम 36 मिनट तब लिखेंगे और यहाँ पर 20 मिनट फिर लिखेंगे। 1 घंटे को अगर हटा दे तो रिमूव कर दे, स्पीड कितना हो जाएगा 5/6, तो टाइम कितना हो जाएगा 6/5, और यहाँ से यहाँ ये 50 किलोमीटर हो गया, है ना, 50 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ। तो एक है 36 के तो 5 हो जाएगा, 36/36 है ना, 36/5 कितना हो जाएगा, 5 का 0, 3 5 16, 160 मिनट। 160 मिनट का घंटा अगर बनाते हैं 16, ये गलती हो रही है 8 11/3। तो डिस्टेंस हमको निकालना है मेनली, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना 11/3, स्पीड हमको निकालना है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, मेरा 36 मिनट यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 60 मिनट, और यही सेम चीज हो जाएगा। एक अगर 16 के बराबर है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 80 मिनट का अगर हम घंटा बना दे, 2 3 6 4/3, स्पीड निकाल देंगे यहाँ से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस से ये पलट करके चला जाएगा 3/4, है ना, ये हो चुका है 2 3 6 4/3, ठीक है। 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 25, 25 के 75/2 किलोमीटर पर आवर। टाइम 11/3 है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हम लोग का 4/3 है और डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, ठीक है। ये हो जाएगा 75/2, है ना। तो मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है 11 5 55 का 5 5, 11 7 77, 78 79 81 82, 825/6 आंसर आ रहा है डिस्टेंस। अब इसको करोगे तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा किलोमीटर, है ना, इतना किलोमीटर। 825/6 किलोमीटर, 75/75/2 आया था ना। कहीं गलती हुआ क्या? अच्छा, ये 180 होगा ना, 180 होगा, तो ये 180/60, 6×18, 6×18, 4 घंटा हो जाएगा, फिर ये 4 आवर हो जाएगा, उसके बराबर कर देते हैं 180/60, 3 और 1 4 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 दूनी 4, है ना, ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर आंसर होगा तुम्हारा। आफ्टर 500 किलोमीटर देयर वाज अ ब्रेकडाउन इन द ट्रेन। समझना बात को, मान लो यहाँ से यहाँ 500 किलोमीटर है, ठीक है, ट्रेन में ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन की वजह से 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ और स्पीड जो था वो 2/3 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा 3/2, जिसकी वजह से लेट हो गया। कितना लेट हो गया 40 मिनट लेट हो गया। अब बोल रहा है कि इफ द ब्रेकडाउन वुड बी 200 फर्दर, यहाँ होता है
और ये जो दूरी ये 200 किलोमीटर है ना, देन इट विल बी 30 मिनट लेट, तो 30 मिनट लेट होता। क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास यहाँ पे भी आवर नहीं दिया हुआ है और वहां पे भी नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनको निकालना पड़ेगा और क्या। किसी का भी आंसर आया है? 375 नहीं है आंसर, 375 नहीं है, 375 नहीं है। चलो देखो, यहाँ से तुम लोग का 500 किलोमीटर है और बीच में 200 किलोमीटर, यहाँ से तुम लोग का ये चीज तो आ जाएगा। यह जो है एक यूनिट अगर 40 के बराबर है मेरा, अगर एक यूनिट 40 के बराबर है तो ये 2 यूनिट बराबर होगा कितना के, 80 मिनट के, है ना। ये 2 यूनिट होगा 3 मिनट के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा, 80 मिनट। और यहाँ पर अगर हम इसको करें तो ये और हम लोग का 10 मिनट, और ये 10 मिनट है, इंडिकेट कर रहा है एक को, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट हो रहा है। इसका घंटा बनाएगा तो 0.1/3, और ये 200 है, ये 3 है मेरा, यहाँ से मेरा स्पीड निकल जाएगा, है ना। स्पीड मेरे यहाँ से निकल जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, 200 इंटू 3, 600 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई 600 किलोमीटर पर आवर का। अब समय तुम लोग का आराम से यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चार, दूरी कितना है 500, है ना। नॉर्मल स्पीड तो यही था ना 600 किलोमीटर, कितना है 5/6। मिनट में अगर चेंज करोगे इसको तो ये आ जाएगा 50 मिनट। कितना आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 50 मिनट इधर, 80 मिनट इधर आ रहा है, तो मिनट का ही तो घंटा ही सब होगा, 50 और 80 कितना हो गया, 80 मिनट और 50 मिनट टोटल हो जाएगा हम लोग का 130 मिनट। अब 130 मिनट का घंटा बनाएंगे तो 13/6 आ जाएगा, है ना। 13/6, 130 मिनट ना, 13/6 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हम लोग का है 13/6 और स्पीड हम लोग का आया है 600 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर, क्लियर है।